एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। आज 5 नवंबर है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 का फैसला आज हो जाएगा। अगले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे या कैमला हारिस, ये फैसला ज़्यादा दूर नहीं और इसी हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर अहमद खान। ही इज़ इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक टू समा पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया आपका। शब्बीर साहब, अमेरिकन इलेक्शंस हैं, पॉलिंग शुरू हो चुकी है, कैंपेन्स क्लोज हो चुकी हैं। अच्छा, दोनों की जो कैंपेन क्लोजिंग स्पीचेस थी, कैमला की और ट्रंप की, उसके बाद आपको क्या लगता है उन स्पीचेस से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा रिजल्ट्स पर? देखिए, फौरी तौर पे तो नहीं। चंद घंटे पहले जो बात की गई हो उसका इम्पैक्ट होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और उस सूरत में जब अमरीकी इलेक्शंस में आप देखते हैं कि जो लोग पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालते हैं, यानी 8 करोड़ लोग तो वो हैं जो वोट कास्ट कर चुके हैं और प्री पोल्स भी हो चुके हैं, अर्ली पोलिंग जिसको आप कहते हैं। तो लास्ट मिनट में कही हुई बात जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि कोई रिजल्ट पे असरअंदाज होगी, लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि अमरीकी इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई 1 मिनट या 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करते और उनका ये ख्याल होता है कि किसी तरह भी वो जितने भी वोटर्स हैं उनको इम्प्रेस कर सकते हैं तो वो करें। तो गया एक एक वोट जो है उसकी अहमियत है और जब तक वोट काउंट नहीं हो जाता उस वक्त तक एक एक मिनट की अहमियत है। अच्छा शबीर साहब, अगर अमेरिकन मीडिया कवरेज को देखा जाए, पोलिंग रिजल्ट्स को देखा जाए, नेशनल इंटरनेशनल जो स्टांस है, एनालिसिस को देखा जाए, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि नताइज क्या आ सकते हैं? देखें, 43 में तो नताइज ऑलमोस्ट यूँ समझें कि आ गए हैं। वो सिर्फ अनाउंस होने बाकी हैं और सबको पता है कि कहाँ पे रेड होगी स्टेट, कहाँ पे ब्लू होगी। 50 में से 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं। उसमें नॉर्थ कैरोलिना है, उसमें जॉर्जिया है, उसमें मिशिगन है, एरिजोना है, उसमें नेवाडा है। अब ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे फैसला होना है। इसका मतलब ये है कि 270 जो फिगर है आउट ऑफ 538 वो इन 7 स्टेट में से जो विन करेगा और जो मेजॉरिटी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स में है वो विन करेगा तो वो अमेरिका का सदर होगा। तो गोया इलेक्शंस की अब दिलचस्पी जो है ना वो सिर्फ ये रह गई है कि स्विंग स्टेट्स में क्या होता है। अच्छा शबीर साहब, दोनों की पर्सनालिटीज़ भी बहुत डिफरेंट हैं। ट्रंप जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो लोग एक प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जबकि कैमला जो है शी एक्ट राइट मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। वो बड़ी कैलकुलेटेड हैं, जबकि ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी है। तो ऐसे में अमेरिकन आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखें, एक तो ऑलरेडी ट्रंप पहली एक टेन्योर के लिए सदर बन चुके हैं। बिल्कुल। जहाँ तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है उसको कहा जाता है कि ट्रंप इज़ अ ट्रंप, ये इसी तरह के हैं। और जैसे हमारे यहाँ की दफ़ा आप उर्दू अखबार में देखते हैं ना कि जो जहाँ है जैसे की बुनियाद पे वो ऑक्शन हुआ करती हैं, तो वो तो अपने में कोई ऐसी चीज़ उन्होंने करने की कोशिश नहीं की है। कैमला हैरिस ज़ाहिर है कि वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और जो बाइडन के पूरे टेन्योर में उनके साथ, लेकिन इत्तेफाक देखें कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल आइन में कुछ नहीं होता, यानी उसकी कोई एक जिम्मेदारी भी नहीं होती। तो उस हद तक तो हम कहेंगे कि कमला तो अभी टेस्ट नहीं हुई हैं एज ए प्रेसिडेंट, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो हो चुके हैं। लोगों को पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। अब लग ये रहा है कि ये मुकाबला शख्सियत का कम रह गया है। अब देखना ये है कि क्या कोई नई तारीख बनने जा रही है, क्या एक खातून और वो भी आप कह लें कलर्ड जिसको कहते हैं वहाँ, वो सदर बनने जा रही है, तो फिर पहली दफ़ा ऐसे होगा। अच्छा, अमेरिकन मीडिया का झुकाव किस तरफ है ज़्यादा, किस कैंडिडेट को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका में 2 जो है ना, मीडिया और एकेडमिशियंस। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं या कॉलेजेस में जाएं, वहाँ फैकल्टी से पूछें और मीडिया पे आप जाएं, वो ज़्यादातर लिबरल्स हैं और डेमोक्रेट्स के साथ हैं। ट्रंप तो माजी में जब वो सदर था तब भी मीडिया को ब्लेम करता रहा और ख़ास तौर पे जो लिबरल मीडिया है उसके बारे में ट्रंप का बड़ा एक सख्त व्यू रहा है। वो अभी भी जो मीडिया में नाम नहीं लेना चाह रहा उन चैनल्स की जिनको वो बाकायदा आप कह लें कि बैशिंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो मीडिया जो है वो इस वक्त यकीनन डेमोक्रेट्स के साथ है और कैमला हैरिस के साथ है। अच्छा, ऐसा दूसरी दफ़ा हुआ है कि ट्रंप के मुकाबले में खातून आई हैं, तो आपको लगता है कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे ट्रंप या अमेरिकन कबूल कर लेंगे खातून प्रेसिडेंट को? अब ट्रंप के खिलाफ एक दफ़ा ज़ाहिर है मर्द आए तो वो जीते भी, यानी जो बाइडन जो थे वो 2020 का इलेक्शन से जीत गए और इत्तेफाक है कि जब उनके मुकाबले में खातून होती है तो वो जीत जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर इस इक्वेशन को देखें तो ज़्यादा फिर इम्कान यही है कि अब फिर एक खातून है। लेकिन हम कंपैरिजन करें हिलरी क्लिंटन का और कैमला हैरिस का, तो आप देखेंगे कि हिलरी क्लिंटन का तो एक ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर था। 2 बार तो वो खातून अव्वल रह चुकी थी और फिर कई बार वो सेनेटर रह चुकी थी।
फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ओबामा के दौर में, और जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उस वक्त डेमोक्रेट्स की, ज़ाहिर है वो तो नहीं रही जो बाइडन के दौर में। बिल्कुल। तो होना तो ये चाहिए कि ये मुकाबला आसान हो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन कमला हैरिस को ये क्रेडिट देना चाहिए कि जैसे जो बाइडन नीचे जा रहे थे और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, और जब उन्होंने विड्रॉल ली और फिर कमला को अपॉइंट किया, तो उसके बाद इन्होंने एक मुकाबला बना दिया। और इस वक्त जो कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, तो मैं ये कहूँगा उसका क्रेडिट कमला हैरिस को जाता है। अच्छा, एट दिस स्टेज डू यू थिंक इट्स बिटवीन द अमेरिकन इलेक्शंस आर बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, मतलब ब्लैक एंड वाइट के बीच में है? देखिए, ऐसा यूँ नहीं है कि अगर आप उनकी पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो है, आप कह लें 79% तो वाइट हैं, और बाकी जो कलर लोग हैं, ये जिसको आप अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, उनका जो तनासुब है वो कम है। तो अमेरिका में आम तौर पे कलर इस तरह का तो इशू नहीं रहा। देखिए ना, ओबामा वो स्याफाम थे, लेकिन वो अमेरिका के सदर बने और 2 मरतबा बने। तो अमेरिका तकसीम नहीं है कलर्ड में, मैं कहूँगा अभी भी, जिसको आप स्याह और वाइट में कहते हैं, उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, एक एलिमेंट ज़रूर है। ट्रंप ने जो उसका बेस है ना, वो वाइट जो सुप्रीमिस्ट है, और ख़ासतौर पे यूथ, वो उसको उसने एक्टिवेट किया है और मोटिवेट किया है। तो यूं कह सकते हैं कि जो वाइट यूथ है ना, उसका मुकाबला जो स्याफाम जो एक एज ग्रुप है ना, और 40-45, उससे ज़रूर है। अच्छा, पॉलिसी शिफ्ट क्या देखते हैं दोनों में से जो भी आए? तो पॉलिसी शिफ्ट डू यू थिंक कि चेंज होगा? क्योंकि कैमला ने कहीं अभी तक ऐसा इस्टेब्लिश नहीं किया है कि वो बाइडन की पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी। देखिए, आमतौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं, उनका वर्ल्ड के बारे में अपना एक व्यू है, अपना एक स्टांस है। डोमेस्टिक उनके कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे वो अपनी एक लाइन लेते हैं, उसमें तो कोई मेजर तब्दीली के इम्कानात नहीं हैं। और लगेगा कि जो बाइडन की जो कंटिन्यूएशन आपको दिखाई देगी अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ज़ाहिर है वो जंगों के हवाले से, पीस के हवाले से, ज़्यादा टैक्सेशन के हवाले, उसके हवाले से ज़ाहिर है कि वो अपने एजेंडा को वो लेके आगे बढ़ेंगे। और उनमें आपको लगेगा कि शायद उनका जो फर्स्ट टेन्योर था ना एज ए प्रेसिडेंट, दूसरा उससे शायद फ़र्क हो, तो ये ज़्यादा बेहतर हो। तो क्या उनके आने से फ़लस्तीन और इसराइल जो भी क्राइसिस चल रहा है उसमें कुछ अमन मान आएगा? देखिए, वैसे तो जो हालात अब बन चुके हैं उसमें डेफिनेटली एक वक्त आना है जब सीज़ फायर होनी है डेफिनेटली। और दोनों ने कोशिश ये करनी है, खा डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आए, रिपब्लिकन के, ये जो एस्केलेट ना हो पाए। यानी ये जंग जो इजराइल की है और हमास और हिजबुल्लाह तक रहे, ईरान तक ये जंग ना पहुँचे, उससे एक तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों जो भी होंगे वाइट हाउस में, वो कोशिश करेंगे जंग को महदूद करें। अच्छा, क्या दुनिया के तमाम मुस्लिम्स जो हैं, यूथ की जैसे आपने बात की, ट्रंप के साथ उनका सपोर्ट है, तो क्या तमाम मुस्लिम्स ट्रंप के हामी हैं? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी डिफरेंट है, टर्किश मुस्लिम्स भी हैं, इंडियन मुस्लिम्स भी हैं एंड अफ्रीकन मुस्लिम्स भी हैं। सो एक तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स को तो चलो एक कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई पार्टी को पाकिस्तान में सपोर्ट मिल सकता है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, माजी में तो आपने देखा कि ट्रंप का स्टांस जो था ना इमिग्रेंट्स के हवाले से, वो बड़ा सख्त था। बल्कि वो 6 मुसलमान ममालिक का नाम लेते थे और मुसलमानों को वो टेररिस्ट करार देते थे, और उन्होंने कहा कि वो सख्ती करेंगे जब आएंगे और इमिग्रेंट्स को रोकेंगे। अभी भी वो ये स्टांस रखते हैं। अब हुआ क्या है कि ये जो गज़ा वॉर है, इसके हवाले से जो कुछ वहाँ हुआ है और इसराइल ने जिस तरह के मुजालिम ढाए हैं, उसमें सिर्फ अकेला नेतन्याहू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। उसमें कहा जाता है कि अमेरिका की पूरी सपोर्ट है और अमेरिकी इंतजामिया की। तो मैं कहूँगा कि इस जो मिडल ईस्ट में जो वॉर है ना, इसके हवाले से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो डेमोक्रेट्स के हक में नहीं रही, और ट्रंप ज़ाहिर है इसका फिर बेनिफिशियरी होगा। अच्छा, अमेरिकन पोल्स के मुताबिक अभी तक अमेरिकन स्टेट्स में ट्रंप ज़्यादातर आगे ही आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो ये रियलिटी है या पोल्स में कोई रियलिटी होती है? देखिए, पोल्स भी जो है ना, उनके भी अपने स्टेक्स होते हैं और अपने इंटरेस्ट होते हैं, और आवरली बेसिस पे ये बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं और नए अंदाजे आते रहते हैं। अब ये तो नहीं लगता कि जो पोलस्टर हैं या जो सर्वेज हो रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड है उनके यहाँ, ये जारी रहेगा। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मिशिगन जो है स्टेट, जिसके बारे में शायद ये है कि वहाँ पे कोई अरब पॉपुलेशन ज़्यादा है या कोई रोल प्ले करेगी, मुझे मिशिगन स्टेट जो है ना वो ट्रंप की साइड पे जाती दिखाई दे रही है। और पेंसिल्वेनिया भी, जो कि पहले अब बाइडन वहाँ से जीते थे, मुझे लग रहा है कि ये एक और बड़ी स्विंग स्टेट है। 19 वोट हैं इसका भी रुझान ये लग रहा है कि ये शायद जाए ट्रंप की तरफ। और इसी तरह एरिज़ोना भी, अब नॉर्थ कैरोलिना है, आप कह लें निवाडा है,
अब ये जो रियासतें हैं, अब देखना ये कि यहाँ पे क्या होता है कि डेमोक्रेट्स किस अंदाज से प्ले करते हैं, या मिनेसोटा है, तो गोया मुकाबला तो जिसको रेजर थिन कहते हैं ना, वो इंच बाय इंच बढ़ रहे हैं, और जो भी विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचेगा उसका फैसला जो है वो बिल्कुल सेंटीमीटर्स में होगा, जो मुझे लग रहा है। अच्छा सर, अमरीकी अवाम की नज़र में ज़्यादातर मसाइल क्या हैं, मतलब जिनके वो हल एक नए आने वाले सदर से चाहेंगे? देखिए, अमरीकी जो हैं वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं। उनके नज़दीक जो डेली लाइफ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि वो गैस कितनी आसानी से अपनी गाड़ी में भरवा लेते हैं, क्या वो वीकेंड्स पे बाहर जा सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं कि वो फूड लें और वो पेट्रोल और गैस की प्राइस दे सकें। जॉब्स के हवाले से वो कंसर्न होते हैं कि वो जो ही कॉलेज से निकलें तो उनके लिए जॉब्स हों। और इन्फ्लेशन जो है बाइडन के साथ ये थोड़ा रहा कि ओवरऑल भी एक आप कह लें सदबाजारी जिसको आप कहते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट थी, लेकिन अमरीकी जो आम आदमी है उसने इस दौर में थोड़ा सफ़र किया है। और वो ये देख रहा है कि शायद ट्रम्प के आने से मे भी हो सकता है कि इकॉनमी बेहतर हो, या जॉब्स क्रिएशन हो, या जो इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे बिज़नेस की वो थोड़ी बेहतर हो। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इकोनॉमी को वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो अमेरिकन्स हैं। अच्छा, क्या आने वाला सदर इतना पावरफुल होगा कि वो मुल्क में अमन अमान कायम कर सके? देखिए, ये सबसे बड़ा मसला है अमेरिका में। अमेरिका इस पर डिवाइडेड है। अमेरिका में इलेक्शन में कभी वायलेंस नहीं हुआ करता था। आज आप देख लें कि FBI समेत अमेरिका में कुछ 26 गैदरिंग्स हैं, एजेंसीज, इदारे हैं, और वो सिर्फ इस चीज़ पर मामूर हैं कि ये जो इलेक्शंस है ये पुरअमन हो जाए। और बात सेंसिटिव, यानी 14 से ज़्यादा रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा इस बात का ख्याल रखा है, जैसे माजी में भी हुआ 2020 में, और जो कैपिटल हिल में हुआ वहाँ पे कई लोगों की जानें गईं। तो उनके यहाँ ये जो तशद्दुद है इलेक्शंस के दौरान, ये एक नया फिनोमिना है। और वो कहते यही है कि इससे क्या हुआ है कि अमेरिका अब तकसीम है। वो रंग की बुनियाद पे तकसीम नहीं है, वो कोई लैंग्वेज की बुनियाद पे तकसीम नहीं है, वो कोई इंटरेस्ट की बुनियाद पे तकसीम नहीं है। लेकिन लगता है कि जो यूथ है ना, वो चूँकि ट्रम्प के साथ है और वो ज़्यादा प्रोएक्टिव है यूथ, उसने वो एक उनसर शामिल कर दिया है जिसको हम पॉलिटिकल वायलेंस कहते हैं उनकी हिस्ट्री में, और ये जाहिर है कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात। अच्छा, लास्टली व्हाट डू यू थिंक कि व्हाइट हाउस का मकीन कौन बनने जा रहा है? देखिए, मसला ये है कि ये $1 बिलियन क्वेश्चन है कि इट इज़ डेफिनेटली। लेकिन ये कि अब फर्ज किया मैं इसका कोई एनालिसिस करूंगा तो मुझे लग ये रहा है कि ट्रम्प को थोड़ा बहुत एज है कामिला हारिस पे ना, और एज ये है कि देखें वो तो अभी आई हैं इस रेस में, उनको तो आइडिया ही नहीं था कि वो उम्मीदवार होंगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कैंपेन्स, ट्रम्प तो पिछले 2 साल से कैंपेन्स करते आ रहे हैं, कैमला को तो मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल, देखें ना 18 महीने लगते हैं अमेरिका में जब आप प्राइमरीज को विन करते हैं। आप 50 रियासतों में ट्रैवल करते हैं। ट्रम्प का तो अपना जहाज है बड़ा 747 जिसमें वो ट्रैवल करता है, लेकिन इवन दैन जो ट्रम्प की एज है 50 रियासतों में जाना, रैली से खिताब करना, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करना, वहाँ पे टाउन हॉल मीटिंग्स करना, अच्छा वो तो उन्होंने किया है। अच्छा, कामला को तो ये मौका नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पे मुझे लगता है ये कि जो आपने फरमाया कि ट्रम्प जो है ना वो फिर वाइट हाउस के मकीन होंगे। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है, और इसी के साथ हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है कि फाइनल रिजल्ट्स क्या होते हैं। लेट्स सी कि क्या नतीजे आते हैं, हु इज़ गोना बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, ये इसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।